नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कर्मा और फ्री विल के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए भी कि मैं इसके ऊपर काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहा हूँ और बहुत लोगों से मेरी इसके बारे में बात हुई है। तो थोड़ा सा समझते हैं ये कर्मा और फ्री विल की थ्योरी क्या कहती है और हमारे जीवन में किस किस समय पे कैसे कैसे ये एक्ट करता है। तो जो हिंदुज़म में दर्शन जिसे कहते हैं उनमें से एक फ़िलॉसफ़ी जो कि वेदांत के नाम से जानी जाती है, उसका ये लॉ है और लगभग सारे वेद जो हैं कर्मा थ्योरी में बिलीव करते हैं, जो कि पुनर्जन्म में विश्वास रखती है और भगवान में विश्वास रखती है। तो इसमें क्या रहता है कि कहा जाता है कि जो भी हम कर्म करते हैं, मतलब जो भी हम एक्शंस करते हैं अपने करंट जीवन में, इसका जो परिणाम है, फलस्वरूप है, हमें ना केवल इस जीवन में मिलता है बल्कि इसका परिणाम हमें अगले जीवन में भी भोगना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि कर्म अपने हमेशा सही करिए और जितने आप अच्छे कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको अगला जीवन उसी प्रकार मिलेगा और उसका जो फल है वो आपको अगले जीवन तक भी भोगना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है कि कर्म में देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम लोगों का जैसे जो जन्म होता है, ये एक कहीं ना कहीं तक ना इसे डेस्टिनी भी बोला जा सकता है या भाग्य भी बोला जा सकता है या प्रारब्ध भी बोला जा सकता है कि प्री डिटरमाइंड होता है कि हमारा जन्म कहाँ होगा, हम मेल होंगे या फीमेल होंगे, मनुष्य योनि में होंगे या जानवर योनि में होंगे, या बेसिकली हमारा इंटेलेक्ट लेवल कितना होगा, हमें कैसे जेनेटिक्स मिलेंगे, हम सुंदर होंगे या कुरूप होंगे, लंबे होंगे या पतले होंगे, ज़्यादा जिएंगे या कम जिएंगे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे हमारी लाइफ के हर एक इम्पॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं, हमारी हेल्थ, मतलब आप जेनेटिकली स्ट्रांग हो गए, एथलेटिक हो गए, वेल बिल्ट हो गए, कमज़ोर हो गए, पतले हो गए, बीमारी ग्रस्त हो गए, आपके जो इंटेलेक्ट लेवल है कितना होगा, एम्पैथी लेवल कितना होगा, वो सब ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होता है। तो लोगों का ये जो मानना है कि भाई किसी को भी पढ़ाएंगे तो वो मैथ में बेटर हो जाएगा या किसी को भी सिखाएंगे तो वो साइंटिस्ट बन जाएगा, वो होता नहीं है एक्चुअल में। कोशिश करते हैं वो लोग लेकिन वो सफल नहीं होते। बट जो लोग ऑलरेडी से मतलब इंटेलिजेंट होते हैं या होते हैं, वही उस फील्ड में बहुत आगे तक जाते हैं। इसलिए अपना समझ पाना कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते ना, समझना बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया में अक्सर बहुत से लोग एकदम इंजीनियरिंग कर चलते हैं, भेड़ चाल कर लेते हैं, कोटा चले जाते हैं पढ़ने, फिर जी विड़ जी चाहते हैं पढ़ने। अगर आप देखेंगे इसमें से कितने बच्चे सक्सेसफुल होते हैं तो उसका पैरामीटर तो मेरे ख्याल से मतलब 5-10% भी निकला है तो बहुत बड़ी बात होती होगी। लेकिन दिखाते हुए ऐसे हैं कि जो भी इन सब में कोटा फिर जी जा रहा है वो सब सक्सेसफुल होके ही आ रहे हैं, तो वैसा नहीं होता। मैंने बहुत सारे, आपने देखे होंगे पॉडकास्ट में मैंने बात करी है, बहुत सारे लोग जो आईआईटी से करे हुए हैं जिन्होंने, और काफ़ी सब ने मेरी बात, औरों से भी होते, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं अलग अलग आईआईटीज़ वगैरह से, और यहाँ पर भी स्टैनफोर्ड और एमआईटी वगैरह में मेरे काफ़ी जानकार हैं जो उधर से ग्रेजुएट करके आए हैं। और जब भी आप उनसे बात करो ना, एक चीज़ बड़ी कॉमन निकल के आती है, खासतौर पे आईआईटीएंस की, कि ज़्यादातर ये सब के सब मैथ्स और फिज़िक्स में बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया होते थे, इवन अपने मिडिल स्कूल हाई स्कूल वाले डेज के अंदर। तो ये कॉमन थीम निकल के आई है। तो अब ये बोलना कि आपको अपने आप से मैथ्स और साइंस में मज़ा आने लग जाए, फिज़िक्स में आपको बहुत मज़ा आता हो, वो बच्चों का होना, और ऐसे बच्चे जो मतलब पढ़ाई को एक बोझ की तरह लेते हो, ख़ासतौर पर मैथ्स और फिज़िक्स को, और उनका आईआईटी में हो जाना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो एटलीस्ट मैं अभी तक किसी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आया हूँ जो ऑलरेडी मैथ्स और फिज़िक्स में बहुत अच्छा नहीं था, जिसका आईआईटी निकाल लिया जिसने बेसिकली। तो ये कॉमन थीम हो सकती है। और अगेन आई कुड बी रॉन्ग, कि मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि मैं हर आईआईटीएन से मिला हूँ या कुछ, हाँ, लेकिन मेरे लिंक में बहुत सारे हैं। तो मैं भी थोड़े टाइम के लिए बेसिकली, क्योंकि टेक इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और मैं भी इंजीनियरिंग करा हुआ हूँ और इंस्टीट्यूशन से ऐसे मैंने गया हुआ हूँ, तो इसलिए मेरे ज़्यादातर जानकार लोग भी हैं उन इंस्टीट्यूशन से। और आप अगर पॉडकास्ट देखेंगे, काफ़ी सारी पॉडकास्ट में जिनका बैकग्राउंड है ज़्यादातर आईआईटी आईआईएम, ऐसे लोग ही हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं। तो जो मैं आपको बताना चाहता था ना कि जो कर्म की थ्योरी है ये कहती है, तब क्वेश्चन ये रहता है, अगर सब कुछ डेस्टाइंड है, सब कुछ प्रारब्ध है, फिर हम मतलब कुछ करें भी क्यों? क्योंकि सब कुछ तो पहले से प्री डिटरमाइंड है, या जो हमने पिछले ज़िंदगी में करा वो डिटरमाइन करेगा, और हमारी लाइफ डेथ वगैरह ये तो सब ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है ही है, तो हम जो भी करते हैं उससे फ़ायदा क्या है?
इसको हम ना एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आई थिंक ये मैंने एक और पॉडकास्ट में उल्लेख भी किया था कि जैसे कि एक गाय होती है, गाय खूंटे से बंधी होती है और उसकी रस्सी होती है। तो गाय क्या है कि जो घूम सकती है ना उतने ही दौरान घूम सकती है जहाँ जहाँ खूंटा लगा होता है और जितनी रस्सी होती है इसके पैरामीटर में ही घूम सकती है गाय। ना इससे बाहर जा सकती है ना और कुछ कर सकती है, और जो उसके खूंटे के आसपास घास है बस वही खा सकती है और कुछ कर भी नहीं सकती। तो कई बार इस तरीके से भी दर्शाया जाता है कि हम भी जो है ना अपने सर्कमस्टेंसेस में बंद हैं और विद इन दैट सर्कमस्टेंस हमें खेलना है। और अब क्या हमारे कंस्टेंट्स भी दे रखे हैं कि हमारी हाइट कितनी है, हमारा दिमाग कितना है, हम बोलते कैसे हैं, हमारी हेल्थ स्टेटस कैसा है, वो भी सारा फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा बेसिकली। तो उसके दौरान हम क्या कर सकते हैं? तो कई बार सोचने में ये भी लगता है कि भाई सब कुछ तो सारा फिक्स्ड है, तो मतलब मुझे लगता नहीं कि हम कुछ और करने लायक हैं भी। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है फ्री विल के ऊपर। फ्री विल ये होता है कि गिवन एवरीथिंग इज सेम, क्या आपका अपना वॉल्यूशन है जिसके बेसिस पे आप कुछ कर सकते हो? क्या कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, या जो आपसे एक्शन हो भी रहे हैं ये भी कोई और करा रहा है आपसे? तो ये बहुत बड़ा डिबेट है। तो अब बोला ये जाता है वेदांत में कि मेजॉरिटी चीज़ तो सब प्री डिस्टाइंड है, बट लेकिन थोड़ा सा फ्री विल मिलता है विद इन द सर्कमस्टेंस। जैसे गाय को, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि सब कुछ तो फिक्स है, बट कितनी घास खानी है, नहीं खानी, बैठना है या खड़ा होना, वो गाय डिसाइड कर सकती है अपना विद इन दैट बाउंड्स और कन्फाइंड। तो मेरा मानना ये है कि क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी प्री डिस्टाइंड है और हमारा इनफैक्ट दिमाग कितना है, हम डिसीजन मेकिंग करते कैसे हैं, वो सब भी प्री डिस्टाइंड है। तो मोर और लेस पता होता है कि आप अगला स्टेप क्या लोगे। मतलब इफ़ आई गिव यू अ सर्कमस्टेंस और आपको, मुझे पता है कि आप किस तरीके से आपका दिमाग ऑपरेट करता है, तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि मोस्ट लाइकली आप क्या करने वाले हो आगे, या इस गिवन दिस सर्कमस्टेंस आप क्या करेंगे। जैसे लोग लगा लेते हैं कि भाई मैं बोर हो रहा था तो मैंने खाना खा लिया या कोल्ड ड्रिंक पी ली या मैंने वीडियो गेम खेल ली। आपको नेचर से आदमी को पता चल जाता है कि जो होगा वो इस तरीके से करेगा। तो ये ना बहुत बड़ा रहस्य ही रहेगा जब तक कि हमें इस पर ना कोई ठोस सबूत ना मिल जाए। मैंने इस्कॉन वगैरह वालों से भी बात करी है, काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है। मैंने ओशो वगैरह को भी थोड़ा स्टडी करा है। और भी लोग मैंने देखे हैं, मतलब काफ़ी सारे हैं, लेकिन कोई ना कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला आज तक। तो मैंने सोचा कि ये ना इस सिलसिले के बारे में मैं शेयर करता हूँ थोड़े थॉट्स, और इट विल बी गुड टू नो कि आप लोग क्या सोचते हैं। आपका कभी मानना रहा है इस चीज़ पे कि हमारा फ्री विल कितना है और हमारा कर्मा कितना प्ले करता है? क्या हमारी जो ज़िंदगी है प्री डिस्टाइंड है, पहले से है, प्रारब्ध है क्या ये हमारा, और हम जो भी करते हैं पहले से निर्धारित है, तो इसमें हमारा योगदान क्या है? फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या मैं बहुत स्मार्ट हूँ या मुझे ही आता है? या तो हमें ये जो अपनी क्या बोलते हैं मैं करना, जो जिसे कहते हैं हम अपना स्वार्थ तो नहीं, मतलब अहंकार है, या तो हमारा अपना जो हम सोचते हैं कि मैं कर रहे हैं जबकि करा कोई और रहा है, हम तो बस एक उसकी कठपुतली हैं जो कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो आप लोग भी इसके बारे में सोचिए, कुछ आपको अच्छा कुछ इसके अंदर मिलता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, या आपने कहीं कुछ सुना है जो आपको लगता है जो इस चीज़ को वेल डिफाइन कर सकता है, उसके बारे में बताइए। मैं तो अपनी ज़िंदगी इस तरीके से चलता हूँ कि भाई भगवान है या नहीं, कोई ऊंची शक्ति है या नहीं, मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि जब भी मैं कुछ काम करने जाता हूँ, क्या ये सही है या क्या ये गलत है, तो मुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ आ जाती है। अब वो कैसे आती है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमेशा लगभग आ ही जाती है। तो कभी उसमें ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पता ना चलता हो। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत एनलाइटेंड बीइंग हूँ इसलिए मुझे आती नहीं, लगता हम सब लोगों को आती ही होगी। अब वो बात अलग है कि कोई लोग अपनी अंतरात्मा को झंझोड़ देते हैं या छोड़ देते हैं और मतलब करते हैं काम जो उन्हें लगता है। कुछ लोग होते हैं उनके करीब होते हैं, थोड़ा उसको सोचते मद्देनज़र रखते हुए काम करते हैं, तो उससे उनके आउटकम्स जो है डिफ़र कर सकते हैं। आप ज़रूर लिख के मुझे बताइए आप किस टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारी टॉक अच्छी लगती है तो ज़रूर आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लोगों के साथ भी। और नहीं भी लगती तो कोई दिक्कत नहीं, आप बता सकते हैं मैं इसको कैसे बेहतर बना सकता हूँ, या क्या कुछ आपके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है अगर आपका कोई, तो आप लिख कर ज़रूर बता सकते हैं। हम कोशिश करते हैं ज़रूर उसको रिप्लाई करें, और अगर आपके कोई सजेशंस है किसी और टॉपिक वगैरह पर तो हम वो भी कवर करेंगे। जनरली हमारे टॉपिक्स बहुत वास्ट रहते हैं, लाइक स्पिरिचुअलिटी पे है, कैरियर पे है, मोटिवेशन के ऊपर है। लास्ट में मैं आपको उस थॉट पे छोड़ना चाहता हूँ कि चाहे हमारा फ्री विल हो चाहे हमारा कर्मा हो, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हमारी
आउटकम हमारे हाथ में कभी भी नहीं होता, हम कोशिश ही कर सकते हैं। तो इनपुट वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करते हैं। अभी मैं एक और बंदे से बात कर रहा था, उसने भी इसी चीज़ का उल्लेख करा कि आउटकम हमें नहीं पता क्या होगा, हम मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है वैसा हो। क्योंकि अगर हम कर्मा थ्योरी पे बिलीव करें तो हो सकता है हमने आज कर्म सारे ठीक करे, लेकिन पहले के कर्म हो सकता है इतने ठीक ना हो, तो वो आके अड़चन कर दें और इसलिए आउटकम चेंज हो जाए। या ये भी हो सकता है कि भाई हम तो अपना ही तो कर्म कर रहे हैं, एक्टर्स उसमें और भी होते हैं, भाई तुम्हारे परिवार वाले भी होते हैं, बाहर कंपनी में आप काम करते हो वो लोग भी होते हैं, तो उनका भी तो कर्मा होता होगा ना कुछ, खाली आप ही तो नहीं हो, तो उनका भी कुछ कर्मा आपके अगेंस्ट या आपके फेवर में मतलब प्ले करता होगा। तो ये ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो इसके बारे में जान पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने अपने साथ ही कई बार ऐसे होता हुआ देखा है कि जिस जगह पे आपको लगता है कि ये काम बनने वाला है और सब कुछ आपको लगता है आपके फेवर में जा रही हैं चीज़ें, वहाँ वो काम बनता नहीं है। फिर आपको लगता है पता नहीं क्या कमी रह गई हम में, या क्या सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए कि नहीं हो पाया, और कई बार उसका आंसर नहीं मिलता। सिमिलरली अगर आप देखें, किसी किसी जगह आपको लगता है यार ये मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, उसमें आपके बड़े अच्छे नंबर आते हैं। मेरे संग ऐसा हुआ था जब मैं कंप्यूटर साइंस का पेपर दे रहा था, मुझे याद है आई थिंक 12th में मेरा कंप्यूटर साइंस का पेपर था और मेरा अच्छा नहीं गया था, और मेरे आई थिंक सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे या काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे, मतलब 83 या 85 ऐसे कुछ आए थे 100 में से। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी, जबकि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था। और कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छी मेहनत भी करके आते हैं, सब कुछ करते हैं, तब भी आउटकम आपके अनुकूल नहीं आता, तो वो भी पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उससे मुझे ये लगता है कि बहुत चीज़ ना लक से होती है, और लक फिर वही वाली बात हो गई, डेस्टिनी वाली बात हो गई या प्रारब्ध वाली बात हो गई। तो मैं लक का तो बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, क्योंकि बहुत जगह लक जो है प्ले करता है और हमारे को इन्फ्लुएंस करता है। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइए आपका दिन कैसा जा रहा है, और किस टॉपिक के बारे में आप बात करना चाहते हैं, मैं ज़रूर उसके बारे में बात करूँगा। आज मैं पार्क में आया हुआ था अपने परिवार के साथ, और बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ पे। क्या है, जब थोड़ा स्प्रिंग सीज़न है तो थोड़ी खिली खिली धूप और हल्की हल्की ठंडी हवा है, तो बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहता हूँ। देखिए मेरे बैकग्राउंड, देखिए पीछे पार्क है, इस तरफ जो पूरा पीछे पूरा आप देख रहे होंगे, दिख रहा हो अगर आपको, तो पीछे पूरा बीच है एक्चुअली। तो इट्स लाइक अ रियली गुड प्लेस टू कम एंड विजिट। आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।